हेलो दोस्तों, जय हिंद। फिर आज मैं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल टेकअप पे स्वागत करता हूं और इसके अंतर्गत हम वो वीडियो को देखेंगे जो हमारे लिए आने वाले एग्जाम जैसे कि एसएससी जीडी है और आपका यूपीएसआई है, इन सब के लिए एक ही वीडियो में आपको सिंपल इंटरेस्ट का जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूडेड है। यदि आप इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और इससे अपने आप को प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा उम्मीद है कि आप सेटिस्फाई होंगे, यानी कि आप अपने जो प्रैक्टिस टेस्ट है उन प्रैक्टिस टेस्ट के जितने सारे क्वेश्चन है बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन करते हैं कि इस इंट्रोडक्शन में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, यानी कि क्या क्या चीजों को हमें देखना पड़ेगा। इन सारी चीजों पे हम चर्चा करते हैं और फिर इन पे क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन करते रहेंगे और आप तेजी से निकालेंगे। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर मत पड़िए, शॉर्ट ट्रिक एक दो होगा इसमें तो मैं बता दूंगा और फिर आप लोग इस सारे क्वेश्चन को करिएगा। चलिए आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले साधारण ब्याज को हम एसआई के नाम से जानते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन मेरा पी होता है और मिश्रधन मेरा ए होता है और दर मेरा रेट होता है और समय क्या होता है, टाइम होता है। अच्छा, अब यहां पर हमें एसआई बराबर मिल जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मिला पी इंटू आर इंटू टी। पी क्या है, पी मूलधन है, आर हमारा दर है और टी हमारा क्या है, समय है, बटे का 100। एक तो यह है। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट यहां से निकलेगा आर इंटू टी बराबर एन माइनस 1 इंटू 100। एन क्या होता है, एन जो होता है हमारा गुना होता है। अब ये गुना कहां पे बात करेगा, जहां पे क्वेश्चन आएगी हम वहां पे इसकी बात बता देंगे कि गुना क्या होता है। अब हमें इस ए का क्या तात्पर्य है, इस ए के बारे में जानना है। देखिए, ए के बारे में, यानी कि ए हमारा क्या है, मिश्रधन है, ये तो आपको पता है। ए हमारा क्या है, मिश्रधन है। अब इस मिश्रधन को निकालने के लिए हम P प्लस SI को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। P प्लस SI दोनों आपस में जोड़ते हैं तो हमारा A निकल जाएगा। अच्छा, अब यहां से कोई भी एक चीज हम मुझे निकालना हो, जरा मान लीजिए कि A दिया है और इसमें से हम P को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या पता चल जाएगा, SI पता चल जाएगा। चलेगा कि नहीं, यानी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, यदि हमें केवल P पता करना है, P पता करने के लिए हम क्या करेंगे, A माइनस SI को घटा दे तो मुझे P पता चल जाएगा है। तो इस तरह से इन फार्मूलों को भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, एक चीज और नोट में इस चीज को दर्शा लीजिए आप लोग। नोट में क्या है कि 1 साल का, यानी कि 1 ईयर्स का साधारण ब्याज बराबर 1 ईयर का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, 1 वर्ष का क्या होता है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। दोनों का इक्वल होता है। 1 साल का चाहे आप साधारण ब्याज निकाले, चाहे 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, दोनों ही बराबर होता है। अब मुझसे क्या करना है कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है ताकि तेजी से हम अपने आंसर पुटअप कर सके। देखिए जरा, इसका मतलब ये हुआ कि हम, अब इसको नोट में डिलीट कर देता हूं, कि जैसे ये मेरा मूलधन दिया है 500 रुपया, रेट दिया है मेरा 10%, टी बराबर दिया है 3 वर्ष। कितना दिया है, 3 वर्ष, यहां पे वर्ष लिख देता हूं। ठीक है, अब मुझसे क्या करना है कि एसआई निकालना है। हम एसआई 3 वर्ष के ना निकाल के 1 साल का यदि हम डायरेक्ट निकाल दें, 1 साल का एसआई हम निकाल रहे हैं यहां पर, तो 1 साल का एसआई जो हमारा पी है, पी बराबर कितना हो जाएगा 500 और इससे हमारा रेट है 10 और टी है मेरा 3 वर्ष, बट्टे का क्या हो गया 100। ठीक है, ये देखिए मेरा पी हो गया, ये मेरा क्या हो गया, रेट हो गया और ये बटे का मेरा क्या हो गया, टाइम हो गया। अच्छा, ये बटे का 100 क्यों होता है, क्योंकि जो हम ये रेट का जो सिंबल है ना, प्रतिशत, उसको हटाते हैं तो बटे का 100 लिख देते हैं। अब हम यहां से क्या करेंगे कि 1 2 और 1 2 कैंसिल कर देंगे। 50 में आप मतलब 5 में 10 का गुणा करेंगे तो 50 आएगा और 50 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। ठीक है, अब मुझे तो 1 साल का मुझे पता, सॉरी ये तो हम 3 साल का निकाले, हम 1 साल का निकालते हैं पहले। 1 साल का 1 ईयर का, 1 ईयर का निकालने का मतलब कि हम 50 में 10 का गुणा कर दे और फिर 1 का गुणा कर दे तो मुझे 1 ईयर का पता चल गया 50 रुपया। भाई मुझे 3 साल का पता करना है तो हम इसमें ले जाकर 3 से गुणा कर दे तो मुझे क्या पता चल जाएगा, 150। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इससे पहले जैसे मैंने किया था, इससे पहले मैंने क्या किया था कि 500 गुणते 10 गुणते 3 और ये 3 क्या है, मेरा टाइम है, ऊपर लिख दिया था और मैं यहाँ पे फिर 1 ईयर का निकाला। आप देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और मुझे ये पता चल गया डायरेक्ट 150 रुपया। ठीक है,
यदि किसी को नहीं निकालना है तो 1 ईयर का निकाल के और जितने साल का पूछेगा उतने में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये मुझे पता चल जाएगा कि एसआई कितना आ रहा है। अब हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं और एसआई मुझे 150, क्योंकि हम ब्याज पर ब्याज नहीं देते, यानी ब्याज पर जब ब्याज देने लगेंगे तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, मूलधन पे कि हम जो हमारा मूलधन होता है उसी पर हम ब्याज देते हैं, वही हमारा साधारण ब्याज कहलाता है। तो हम तो इस तरह से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन पे, इस पे आप नजर दौड़ाइए तो यहाँ पर आपको दिया है एसआई, कितना दिया है, एसआई दिया आपका 280 रुपया। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया है, रेट दे दिया है, रेट दे दिया है और टाइम दे दिया है 4 वर्ष। पी हमें नहीं पता भाई, पी हमें नहीं पता, इसी पी को निकालना है। पूछ रहा है कि पी क्या है। ठीक है, तो इस पी को हम निकालने के लिए देखिए, यदि हम क्या करते हैं कि ये 7 में 4 का गुणा करेंगे तो 28 आएगा। हम 28 को यहां से कटा देंगे, कितना आ जाएगा, 10 हो गया। ठीक है, एक बार में कट गया, 0 आ गया, 10 हो गया। और इसको ले जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा पी बराबर कितना आ गया, 1000 रुपया। इस तरह से ये मेरा आंसर आ गया। ये तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 को मैं बताया हूं और ये क्वेश्चन नंबर में 2 को आपके सामने सॉल्व किया। अब आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए, कोई धन है साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर कितनी है। अब जरा समझिए, ये अपने आप का 3/2 गुना होना ये किसको दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मूलधन है, क्या है, मेरा मूलधन है, वही मूलधन अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है, वही अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। यानी कि जो मेरा पी है, ये पी अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता। अच्छा, ये 2 गुना हो जाने का मतलब, किसका मतलब, ये हमारा ए बन गया और ये मेरा क्या था, पी था। ये तो पी अपने जगह पे पी है और ये अपना इतना ए हो गया। ठीक है, अब ये कितने वर्ष में हो रहा है, जरा इस चीज को भी समझा जाए। ये 5 वर्ष में हो जा रहा है, 5 वर्ष में हो जा रहा। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है रेट, रेट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मुझे एसआई चाहिए। अब एसआई के लिए मैं क्या करूं कि इसमें से हम इस पी को घटा दूं, यानी कि जो हमारा मिश्रधन हो रहा है उस मिश्रण से हम मूलधन को घटा दूं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जरा देखिए, यदि हम हमारा पी ए बराबर इतना है, यानी कि 3p/2, तो हम इसमें से पी को माइनस कर दे, पी को पी ही रख दे, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, एसआई पता चल गया है कि नहीं, एसआई निकलेगा। अब इनका हम एलसीएम लेंगे 2, तो हम ये कह सकते हैं 3p माइनस में से 2p/2, ठीक है, बराबर आ गया p/2। क्या आ गया, मुझे एसआई आ गया कि नहीं। अब ये एसआई मुझे यहां से मिल गया। मैं यहां से क्या करूंगा कि अपना रेट फाइंड आउट कर लूंगा। कैसे फाइंड आउट करूंगा, एकदम बेसिक तौर पे देखिएगा। मैं इसी को जरा नीचे लेके आता हूं और इसको मैं बेसिक आपको सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। मैं इस तरह से करूंगा कि एसआई p2 है, p/2 है और मेरा ये मूलधन p है, रेट मुझे नहीं पता और t मुझे दिया हुआ है 5 ईयर, और ये क्या होगा, भाई का 100 हो गया। चलिए ठीक है, अब ये इस p से p को हम कैंसिल करा रहे हैं, इस 2 को इससे कैंसिल करा रहे हैं 50, और इससे मैं इसको करा दूंगा तो 10, यानी कि हमारा रेट बराबर क्या आ गया, 10%। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 क्वेश्चन का प्रारूप है और इन्हीं प्रारूपों से हम आगे और सारे क्वेश्चनों को करूंगा और मैं देखूंगा कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट हो उतना ही बेहतर है, शॉर्टकट की ट्रिक में अभी हम नहीं चल रहे हैं। अब आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, जरा अगले क्वेश्चन की भी हम चर्चा करें। अब एक बार आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं अगले क्वेश्चन पे आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे, और मैं आपको सारी क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करता हूं ये मैं बता रहा हूं। आइए इन पे चर्चा करते हैं। इन सबको मैं इरेज करता हूं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है, इसको कैसे सोल्यूशन करना है, इन सारी पे चर्चा होगी। देखिए, कोई धन है साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। ठीक है, कोई धन होगा तो जाहिर सी बात है साधारण ब्याज पे इसमें उधार दिया है। 3 वर्ष में उस साधारण ब्याज का मूलधन 3/5 गुना हो गया है। चलिए, यहाँ पे भी वही चीजें हैं। ठीक है, दूर कर दिया। अब देखिए, 3 वर्ष में कह रहा है कि हमारा टाइम दिया है, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। देखिए, मान लीजिए कोई हमको एक राशि है, क्या है,
वो राशि है, और राशि क्या है, पी है, पी है, यानी कि मेरा मूलधन क्या है, पी है। और इसकी एसआई का रहा है, इसका एसआई जो है उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो रहा है, मूलधन का यानी कि पी का 3/5, इसका क्या हो गया एसआई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/5। कितने वर्ष में, यहाँ 3 वर्ष में, 3 वर्ष में हो जा रहा है, ठीक है, 3 वर्ष में हो जा रहा है। अब मुझे यहाँ से एसआई मिल गया और यहाँ से मुझे क्या मिल गया, मूलधन, ठीक है। अब मूलधन यहाँ से पुट अप हो गया, यहाँ से एसआई हो गया, तो हमको आराम से इसके रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं कि एसआई बराबर यानी कि 3p बराबर 3p/5 बराबर मैं ये लिख सकता हूँ मूलधन इंटू आर, और टी का मतलब दिया है 3 वर्ष बट्टे का 100 में कर सकता हूँ। चलिए इसको मैं यहां से इसको कर दूंगा, 20 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और p से p कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा क्या हो गया, 20% मेरा क्या हो जाएगा, r हो गया। ये मेरा एक आंसर ऐसे निकलता है। नेक्स्ट हम इसको जरा शॉर्टकट में करने का प्रयास करते हैं। देखिए शॉर्टकट में कैसे करना है कि यदि ये जो है कर मूलधन का 3/5, तो मूलधन का 3 जहां ये का के किया आता है वो हर का हो जाता है, और ये जो साधारण ब्याज आपका दिया है, ये साधारण ब्याज आपका ये 3 बनेगा, क्या बनेगा, 3 बनेगा। यदि वहां से हम इसको चेक करें तो साधारण ब्याज 3 बनेगा। देखिए अब यहां से यानी कि हमारा पी बराबर हो गया 5 और एसआई बराबर हो गया कितना, 3, और हमारा यहाँ पर रेट नहीं पता तो हम रेट को ऐसे कर देते हैं, और टी बराबर दिया है मुझे कितना, 3 वर्ष, ठीक। अब आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करना है, यानी 3 बराबर हो गया 5 इंटू आर इंटू टी अपान के 100, 3 से 3 कैंसिल, इसको हम कटा दिए तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि 1, यानी यह हो गया 20% हमारा क्या हो गया, आर हो गया। देखिए ये सिंपल तरीका है, मतलब इसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं, और ये लॉन्ग मेथड ये है जो कंसेप्चुअल है, तो आपको जो अच्छा लगे आप उस पर काम करिएगा। अब आगे इस तरह का और क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपनी चर्चा करते हैं। देखिए इसमें भी वही काम है, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है, उस धन के 3/16 के बराबर है। यदि समय की वर्षों में संख्या की दर 3 के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन पे भी हम वही काम करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चन में काम किए थे, ठीक है। यानी कि ये हमारा जो है ये क्या है, देखिए मूलधन के धन का मतलब ये हो गया मेरा मूलधन, और ये क्या हो गया मेरा ब्याज, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा ब्याज, और ये हो गया क्या मेरा मूलधन, ठीक है। इसी के बराबर मुझे लेके चलना है। अब देखिए यहाँ पे मुझे दर कर रहा है, और टी जो दिया है वो टी बोला है कि ये जो ब्याज है ब्याज की दर का 3 गुना है, ठीक है। जो समय की वर्षों में संख्या की दर के 3 गुने हैं, यानी कि हम इसको 3 मान रहे हैं, तो इसका ये जो मेरा ब्याज है, ये ब्याज मान लीजिए रेट जो है दर के बराबर है। यदि हम रेट को हम आर मान रहे हैं तो मेरा टी बराबर क्या हो जाएगा, 3 होगा। चलिए अब इसी पे हम लोग इसको करते हैं, यानी कि ब्याज मेरा 3 रुपया दिया है, मूलधन मेरा 100 रुपया दिया है, रेट हमारा आर है, और हमारा 3 गुना, इस आर के 3 गुना मेरा क्या है, समय है, तो क्या हो जाएगा 3r बटे का क्या हो जाएगा 100, ठीक है। यहां से हम इसको कटा देंगे। यदि हम r की बात कर लेते हैं, 4 से कटाना शुरू कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25, ठीक। यानी ये 25/4 क्या होगा, मेरा r स्क्वायर होगा। अब मैं r की वैल्यू निकालूं तो मैं ये निकाल सकता हूं 5/2, और इससे मैं कटाना शुरू करूं 5/2 से, तो r बराबर मेरा 2.5% आ गया है कि नहीं। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा कि 7 वर्ष और 10 वर्षों 7 वर्ष और 10 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 150 रुपया है। साधारण ब्याज का अंतर कितना है, देखिए ये 7 वर्ष है और इधर 10 वर्ष है, ये हमारा टी है, ये भी टी है, और इन दोनों का एसआई का अंतर दिया है। एसआई का अंतर कितना दिया है, 150 रुपया। अच्छा तो इसी तरह से इस ईयर का भी तो अंतर होगा। इस ईयर का अंतर देखा जाए तो कितना है, 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष में मेरा कोई ब्याज 150 रुपया हुआ है, तो 1 वर्ष में कितना होगा साधारण ब्याज के हिसाब से, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 50 रुपया, ठीक है। कितना होगा 50 रुपया। अब इसी 50 रुपया को मुझे सॉल्व करना है, यानी कि एसआई मिल गया 50, एसआई मिल गया 50, और पी मुझे निकालना है, आर मुझे यहाँ पे दिया है कितना 5%, और टी हम 1 साल के लिए निकाल रहा हूं, क्योंकि हम यहाँ से 1 साल का फाइंड आउट किया, 1 साल के निकालूंगा, और ये कितना का बटे का 100,
ठीक है, बटे का 100। तो या इसको मैं यहां से कटा दूं तो ये 10 हो गया, और इधर से इसके में आके मल्टीप्लाई कर देगा तो 1000 हो गया, यानी कि P बराबर कितना हो गया, 1000 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम देखे हैं। अब आगे भी और हम 2-3 क्वेश्चन को देखेंगे।